प्रदेश की महिलाएं मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। बदलाव का असर अब ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। अब तक मजदूरी करने वाली महिलाएं खुद को तैयार कर रही हैं, मजबूत बना रही हैं, गांव में उपलब्ध संसाधनों से अपना ब्रांड तैयार कर रही हैं। राजीविका का साथ मिलने के बाद भीलवाड़ा में 55,000 से ज्यादा लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। इन महिलाओं की आमदनी 12,000 से लेकर 25,000 तक है। ये महिलाएं आखिर कैसे इतनी सफल हो पाई हैं, हमारे संवाददाता नवीन जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं का खुद का उत्पाद और खुद के उत्पाद के साथ में उनका खुद का प्लेटफार्म हो, जो अपने बल पे उन्होंने प्लेटफार्म खड़ा किया हो। तो राजसखी मेला, आप ये देखिए मेरे पीछे खूब सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे जो खुद महिलाओं ने अपने हाथ से तैयार किए हैं। आप ये देखिए पहले नंबर की जो स्टॉल है, यहाँ पे गुलाब का जल, गुलाब का शरबत, गुलाब के शरबत के अलावा कई तरह के प्रोडक्ट है इसमें। आप ये देखिए डायबिटीज का अमृत है, ये अर्जुन का छाल का अर्क है। ये सब कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं लोगों के अभी जिस तरह से कोविड के बाद में लोगों में एक जागरूकता है स्वास्थ्य को लेकर, इसी को लेकर काम किया जा रहा है। मैडम आप कहाँ से हैं? हम कारोई कलेक्टर से हैं और हम जो भी ये खेती करते हैं हमारे गुलाब की वगैरह की, तो अब इनसे ही हम बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, कोई मिलावट नहीं करते हैं और ये अच्छी तरह से बिकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और आपका जो एक क्लस्टर है जिसमें महिलाएं जोड़ी हुई, आपकी कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? इसको इनमें कम से 25-30 औरतों को रोजगार मिल रहा है डेली का, और अच्छे सब काम कर रही है। सब को इंटरेस्ट है इसके अंदर, और जो भी और जुड़ने के लिए तैयार है, सब महिलाएं जुड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे कुछ खरीदार भी आए। भैया कैसा लग रहा है यहाँ के प्रोडक्ट महिलाओं द्वारा बनाए हुए? अच्छा लग रहा है, महिलाओं द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए। इनकी स्वरोजगार शुरू हो रहा है इसके जरिए इनका। अच्छा, स्वरोजगार शुरू हो रहा है। आप कहाँ से बेटा, क्या देखने हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये मेला देखने हैं, गार्डन माला। गार्डन माला से कैसा लगा यहाँ प्रोडक्ट? बहुत अच्छा है। तो महिलाओं के प्रोडक्ट हैं, आपको महिला की दुकान पे मिल रहे हैं, कैसा लगता है? फीलिंग कैसे आ रही है? बहुत बढ़िया। आप ये देखिए महिलाओं का प्रोडक्ट है, महिलाओं द्वारा तैयार किया प्रोडक्ट है, और महिलाओं के प्रोडक्ट को खुद अपने स्तर पे मार्केटिंग कर रही है। मार्केटिंग करने के बाद में जो सबसे बड़ी बात है, प्लेटफॉर्म। प्रोडक्ट तो बहुत कुछ तैयार हो जाते हैं, मगर प्लेटफॉर्म देने का एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे अचार हैं, अपने स्तर पे घर के से बने हुए अचार हैं, मुंगेड़ी है, जो देसी प्रोडक्ट है टोटल, पापड़ वगैरह सब, पपड़ी जो कहते हैं अभी जो सीजन है अपनी होली के आसपास। माता जी क्या नाम आपका? मेरा नाम पारस जैन है। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? मेरे को 15 साल हो गए ये काम करते हुए। 15 साल काम हो करते हुए। पर अब तक तो घर पे बेचते थे, इस मेले में आके बेचने में कैसा लग रहा है? मेले में आके बेचना बहुत अच्छा लग रहा है, और इस 20 औरतों को रोजगार मिल रहा है। और हम तो चाहते हैं कि सरकार ये ऐसे मेले लगाते रहे तो ताकि सबको रोजगार मिलता रहे और हमको भी अच्छा लगे। तो महिलाओं के द्वारा मेला है, तो अभी आप 20 लोगों को रोजगार दे रहे हो। अगर सरकार मदद करे तो और भी लोगों को रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखिए महिला है जिनका कहना है कि अभी 20 लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। अगर सरकार और इनको आगे बढ़ के सहयोग दे किसी तरह से, तो हो सकता है कि और भी लोगों को कहना कि रोजगार दे। अब ये देखिए आप, ये मेरे जिस जहाँ पे खड़ा हूँ स्टॉल पे, ये प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सब जने इस समय चिंतित हैं पर्यावरण संकट को लेकर। यहाँ पे आप देखिए जूट के थैले तैयार किए हुए। जूट के थैले ऐसे नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक, पूरा जो कि एक तरह से आम आदमी को, नई पीढ़ी को भी अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसे जूट के थैले तैयार करें। ऐसे स्टॉल पे अभी हम खड़े हुए हैं, देखिए आप, ये लोग वो लोग हैं जो अपने स्तर पे मेहनत करके ऐसे जूट के थैले बना रहे हैं, हैंडमेड है। मैडम कहाँ से आप? सभी को नमस्ते, मेरा नाम कुबलता रेगर है। मैं साड़ा ब्लॉक के पोटला क्लस्टर से हूँ, और अभी हमने मतलब 5 मशीनें वगैरह मिली हमको, और पीजी के माध्यम से हमको 1.5 लाख का लोन हुआ है। फिर 1.5 लाख का लोन हुआ, उसके बाद माध्यम से हमको 30 महिलाओं को हमने जोड़ा है। फिर हमने जूट खरीदा है, जूट खरीदने के बाद ये जो थैला बनाना प्रारंभ किया है। फिर हमने प्रधानमंत्री ने बोला मतलब ये पॉलीथीन मुक्त मतलब भारत बनाना है, तो फिर हमने ये थैली भी बनाना चालू कर दी है। तो ये थैली की कॉस्टिंग अभी मैडम क्या आती होगी मोटा मोटा? अभी 200 रुपए का है। 200 रुपए का थैला है। तो इस 200 रुपए के थैले में आपको कितना मिल जा रहा है? जो महिलाएं हैं उसमें से 20 महिलाओं को आप कह रहे हो रोजगार मिल रहा है, आपसे जुड़ी हुई है, तो उन 20 महिलाओं को कितना रुपए पर मंथ कितना पैदा हो जाती होगी? 10,000 के लगभग है हर महिला की। आप ये देखिए महिलाओं का इस सब कुछ होने से, नए कामकाज होने से, नई चीज होने के बाद में कहाँ जहाँ कुछ सामाजिक स्तर पे भी किस तरह का बदलाव हुआ है, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ महिलाएं हो रहे हैं यहाँ पे। मैडम आप जिस तरह से ये सब कुछ काम हो रहा है, तो आप भी इस महिलाओं से जुड़े हुए हो, आपकी स्टॉल है देख रहा हूँ मैं, तो महिलाओं में किस तरह का बदलाव आया? सबसे बड़ी बात तो आर्थिक तो है, 10,000 रुपए पर महीना महिला कमाई रही है, पर सामाजिक बदलाव भी कुछ हुआ है क्या इसके बाद? बिल्कुल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों दृष्टि से बदलाव हुआ है। इसमें महिलाएं बोलना सीख गई है, बाहर निकली है घर से, अपने उत्पाद के बारे में बोलना सीख रही है और देख रही है बाहर जाकर भी दुनिया में क्या हो रहा है। पहले वो घर की 4 दीवारी के अंदर थी और आज वो बाहर
बाजार को भी पहचानने लगी है और आर्थिक देश की जो है उसमें अपनी बराबरी का हिस्सेदारी दे रही है। मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था इन सब चीजों का, खासतौर से प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि महिला सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा, तो उसी जो एक उनकी जो एक परिभाषा है या उनकी द्वारा जो दी गई थीम है उस पर किस कदर काम हो रहा है। आप ये देखिए, अभी मेरे सामने आप ये देखिए, एक छोटा सा प्रोडक्ट तो छोटा सा दिखने में, मगर किस तरह से इन लोगों ने नवाचार किया है। मिट्टी के बर्तन है और मिट्टी की इन्होंने बोतल बनाई है। मिट्टी की बोतल पे भी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए पास में किस तरह से बहुत बारीक काम किया है पेंट का इस पे, और पेंट के काम करने के बाद में जो इनका मूल समूह है, मिट्टी का काम करने का वाला जो समूह है, वो कहीं ना कहीं इनोवेशन के साथ में अपने प्रोडक्ट पेश कर रहा है। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं समूहगढ़ से हूँ। शंभूगढ़ से हो। कितना लोगों को आपकी महिला कितनी जुड़ी हुई है इस पूरे समूह से? भी समूह से 20 महिला जुड़ी हुई। 20 महिलाएं जुड़ी हुई। हाँ। 20 महिलाओं को बराबर जो भी लाभांश आता बढ़ता है। हाँ, कितना अभी आप काम करो तो कितना मंथली कितना पैसा आ जाता है आपकी जेब में? मंथली 15-20 हजार रुपए। 15-20 हजार रुपए आ जाता है। हाँ। घर बैठे 15-20 हजार रुपए आ रहे हैं। देखिए आप कहीं ना कहीं महिला जब उसको कहीं ना कहीं संबल मिलता है, सहयोग मिलता है, और जब उसको इस तरह से काम मिलता है तो कहीं ना कहीं मजबूती आती है महिला के। और महिला में मजबूती केवल आर्थिक रूप से नहीं आ रही है। आप ये देखिए इन लोगों में, अभी जैसे हमने किस महिला से बात की तो उन्होंने कहा कि उनमें सबसे बड़ी बात है बोलने का एक नया तरह का, जो जिसको कह सकते हैं नया तरह का जोश पैदा हुआ है और अपनी बात रखने का एक जोश पैदा हुआ है। कैसा काम चल रहा है अभी? क्या प्रोडक्ट लेके आए आप यहाँ पे? हम सर चार तरह की फ्रेग्रेंस वाला सोप है, घर पे बनाते हैं, बिना केमिकल का है, और इसमें कोई कास्टिक वगैरह कोई भी अदर चीज नहीं डालते, केवल ग्लिसरीन का सोप बेस है ना, उसी का बनाते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है आपके इस प्रोजेक्ट में? हमारे प्रोजेक्ट में तो हम फिलहाल तो हम 2 जनी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, बाकी हमारे गांव में 14 समूह बने हुए हैं। 14 समूह में कितनी महिलाएं हैं टोटल? एक समूह में 12 महिला है। एक समूह 12। हाँ सर। मतलब 200 से ज्यादा लोगों को आप काम मिल रहा है। आप ये देखिए, ये साबुन है, ये साबुन किसी भी जो मल्टी लेवल कंपनी है उसकी टक्कर का साबुन है। गांव के पगडंडी पर तैयार हुआ साबुन है। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए प्योर एलोवेरा, नीम, ये सब गुलाब सब प्योर है सर, हम घर से बनाते हैं। क्या क्या किस किस का साबुन बनाया? गुलाब का बनाते हैं, गुलाब का फूल को पीस के उसका बनाते हैं मिक्सी में, और एलोवेरा नीम को भी पीस के बनाते हैं, नींबू को, और वो चमेली का है, सबको घर पे बनाते लेके आते हैं। अब आपने गांव में साबुन बनाया, आप सिटी में बेचने आए, लोगों का रुझान कैसा है गाँव के इस प्रोजेक्ट से? प्योर प्रोजेक्ट को लेकर बताना पड़ता है, अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? बहुत से के तो समझ में आता है और बहुत से के नहीं भी आता है। गाँव के लोगों को तो बताना पड़ता है कि हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं। सिटी वाले सब समझ जाते हैं इसको लेके, इसकी खुशबू से ही समझ जाते हैं कि घर का है, अच्छा है। अब जैसे आप पहले तो आप, मेरे को लग रहा है आप राजपूत परिवार से, तो पर्दा प्रथा रहती थी, तो इतनी देर इतने समय आपको बोलने की आजादी नहीं थी, कहीं ना कहीं परंपराओं में बंधे हुए थे। अब इस समूह से जुड़ने के बाद में बहुत कुछ सीख गए सर, हम समूह से जुड़ने से बहुत कुछ सीख गए। सामने से बात करने का हौसला बढ़ गया हमारा, किसी से भी बात कर सकते हैं, अब डरते नहीं है। पहले डरते थे कि हम बोलेंगे, कुछ अड़ोसी पड़ोसी कुछ कहेंगे, हमारे सास ससुर कुछ बोलेंगे, हमारे को नहीं बोलने देंगे कि बड़ा से कैसे बात करते हैं, कैसे रहते। ये सभी मसाले पीसते हैं और सभी हम घर पे ही बनाते हैं। महिलाएं सभी अचार, पापड़ वगैरह, मूंगफली वगैरह, ये सभी हम घर पे ही बनाते हैं और सभी महिलाएं मिलके बनाती है। हमारा 50 महिलाओं का ग्रुप है। कितनी महिलाएं हैं आपके ग्रुप में? 50 महिलाएं। 50 महिलाएं। 50 महिलाओं को, हर महिला को मोस्टली क्या मैडम कम से कम 10-12 हजार से कम नहीं मिल रहा सर। घर बैठे? बिल्कुल घर बैठे मिल रहा है, बाहर जाना नहीं पड़ रहा? नहीं जाना पड़ रहा है, बिल्कुल जाना नहीं पड़ रहा, घर पे ही रहती है वो, सारे दिन यही काम करती है। क्या क्या बनाते हैं आपके मसाले की? ये जीरावन मसाला है और आम पापड़ है, ये क्या नाम, पापड़ है, मूंगफली, ये सब बनाते हैं घर पे। अचार वगैरह ये सब घर पे ही बनाते हैं हम महिलाएं। मतलब उसके लिए बाहर से सामान लाने की जरूरत नहीं, वो घर में मिल रहा है, गांव में मिल रहा है जो? हाँ, जो मिल रहा है वही घर पे बनाते हैं। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं एक ऐसी स्टॉल पे हूँ जो प्योर सीधे हाथ से बने हुए उपकरणों की स्टॉल है। ये सब वही हाथ से बने हुए हैं जो रोजमर्रा किसान के जीवन में काम आने वाले संसाधन है और रोजमर्रा आदमी के किचन में काम आने वाला संसाधन है। मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए एक बार किस तरह के प्रोडक्ट है। और ये वो जाति है जो मान और स्वाभिमान की प्रतीक जाति कहलाती है। गढ़वालिया समाज से ये माता और ये भैया आते हैं जिन्होंने अपने उस समय में भी जब सब जगह पे लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी तो महाराणा के साथ में इन परिवारों ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अभी हमारे बीच में प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं। भाई रिक्शा कहाँ हुई? दौलतगढ़। दौलतगढ़ हुआ है। कई बड़े किसान कहीं के ले रही है?
कूट कुमारी दतड़ी। अच्छा हाँ शान अट गाँव में है अट सामान बकरियों के बकरियों थोड़ा बहुत हाँ बिक्रो है। लोग बाग अच्छी इज्जत कर हाँ इज्जत कर रहे हैं। इज्जत कर हाँ। पहले इतनी इज्जत होती है कि काम नहीं करता थी? नहीं होती। ये देखिए आप बदलाव है ये। महिला को पहले गांव में इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था, इतना सम्मान नहीं मिलता था जिसका वो हकदार थी। मगर जब से ये काम शुरू हुआ उसके बाद में अलग ही तरह की एक खुशी आप देखिए चेहरे पे, और इनमें खुशी। भैया क्या नाम है आपका? श्यामलाल है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से कितने समय से जुड़े हो आप? इससे 10-11 साल हो गए। अच्छा, तो अभी ये जब ये नया काम आपको स्टालें मिलने लगी, हाँ। पहले घर पे गांव में बेचते थे, हाँ। ये स्टालें लगी और मेला में आए, उसके बाद में कुछ अलग लोग बाग संपर्क कर रहे हैं? हाँ संपर्क कर रहे हैं ना, नंबर ले रहे हैं और कह रहे हैं औजार हमारे ही बना के लेके आओ। अच्छा, औजार की डिमांड बढ़ी है। हाँ। मेले का ये फायदा मिला। हाँ। तो आप माता आपकी पत्नी और आप दोनों मिलकर कर रही है? हाँ दोनों साथ कर रहे हैं। ये दौलतगढ़ से आए, इनका देखिए आप उत्साह है इस मेले में आने के बाद में। जो कृषि के प्रोडक्ट इनको अपने गांव तक ही सीमित थे, एक इनको प्लेटफॉर्म मिला और अलग तरह की पहचान मिल रही है। यहाँ से लोग इनके नंबर लेके जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी उनसे पूछते हैं, आप ये बताओ, इतनी बातें हैं, दावे खूब सारे किए जाते हैं, मोटा मोटा कितनी महिलाएं सीधी सीधी लाभान्वित हो रही है भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में भी 16,000 समूह बने हुए हैं और 2,55,000 के समथिंग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और सभी 2,55,000 महिलाओं में से मैं भी एक महिला हूं जो इस प्रोडक्ट से अपने हाथों से निर्मित प्रोडक्ट बनाकर हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। मजबूत हो रही है। हाँ। आप ये बताओ कि आप भी इस प्रोडक्ट में जुड़े हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सा आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो आप? मिर्ची मसाला। मिर्ची मसाला और डिश वॉश, जो बर्तन वगैरह साफ कर देना, वो बना रहे हैं। वो बनाते हैं आप? हाँ। तो अभी आपकी एक मोस्टली जिसको कह सकते हैं कि औसतन जो आमदनी है वो कितनी हो रही है भाई? जैसे आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री जी के मुख्य उद्देश्य क्या है कि दीदी को, हर एक दीदी को लखपति दीदी बनाना। वैसे यहाँ पे तो 40-50 लाख दीदी बन चुकी है लखपति दीदी, उनमें से मैं भी हूँ, जो मेरी मंथली इनकम 25 से 30 हजार के समथिंग हो जाती है प्रोडक्ट बना के। तो गाँव में अब जैसे प्रोडक्ट बनाने के बाद में जैसे एक बार होता था घर से बाहर नहीं निकलती थी महिला, निकलती थी तो 2-4 बहाने बना के निकलना पड़ता था कुछ ना कुछ अच्छे काम के लिए भी। तो अब जैसे आपको गांव में कैसे सम्मान की नजर से देखा जाता है क्या? इसके बाद में आर्थिक बदलाव तो हुआ, सामाजिक बदलाव भी कुछ हुआ है? जी सर, बिल्कुल सामाजिक बदलाव हुआ है। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, मुझ में एक परिवर्तन भी है, जो मुझे देख के लोग सीखते हैं कि ये दीदी अगर एक छोटी सा बिजनेस करके 5,000 से आज इन्हें मंथली अगर 25-30 हजार कमा रही हैं, तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े। और सम्मान दिया जाता है ना, जैसे कहीं जाते हैं तो क्या समूह की दीदी है, तो इनसे कुछ मिलेंगे तो कुछ फायदा न फायदा होगा ही होगा।